अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपको एक 6000 स्क्वायर फुट हाउस का विज़िट करवाया जाएगा, एक मुर्गी खाना का विज़िट करवाया जाएगा और साथ ये भी वजाहत होगी कि अगर आप एक ही जगह पे एक ही मुर्गी खाना के अंदर मुख्तलिफ नस्लें रखना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है और मुनासिब आमदन के लिए आप उसमें क्या क्या तरकीब अपनाते हैं। और इस सब के साथ साथ यहाँ पे जो डीमेरिट्स हैं, जो चीज़ें गलत हैं, उसके बारे में भी रहनुमाई फराहम की जाएगी ताकि आपसे ये मिस्टेक्स ना हों। सबसे पहली बात है कि पोल्ट्री के बुनियादी असूल के मुताबिक किसी एक चार दीवारी के अंदर एक से ज़्यादा नस्लें हम नहीं रख सकते। और ऐसा क्यों है, इसकी आगे चल के वजाहत करूंगा। नेशनल फीड अपने चिकन्स को खिला के जो एक तरफ ऑस्ट्रालॉप चिकन्स रखे हुए हैं उनमें से 490 एग्स हासिल हो रहे हैं। 700 चिकन्स 70% प्रोडक्शन के साथ 490 एग्स देते हैं। और जो दूसरी तरफ गोल्डन मिस्री चिकन्स रखे हुए हैं वो 2000 हैं। वो इनको 65% प्रोडक्शन के साथ 93 ग्राम खुराक के साथ 1300 एग्स इन्हें हासिल होते हैं। फार्म के बिल्कुल दाएं तरफ 700 ऑस्ट्रालॉप चिकन्स में मेल की रेशो 8% रखी गई है। हमेशा मैं वीडियो में जिक्र करता रहता हूं कि 8 मुर्गियां और एक मुर्गा बेहतरीन किस्म की फर्टिलिटी आपको हासिल होती है और बेहतरीन किस्म की उसमें से चिक क्वालिटी निकलती है। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, इससे कम आपको करने की ज़रूरत नहीं। आप 7% पे आ सकते हैं, यानी कि 7 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा, 7.5 पे आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 पे आ सकते हैं। मेरे तजर्बे के मुताबिक 1:8 की रेशो से आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे होता क्या है कि फ़ीमेल के साथ अगर 8% से ज़्यादा रेशो रखें तो उसको मेल ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेल उसके साथ क्रॉसिंग करते हैं और वो फीमेल सही तरह से ना वेट गेन करती है, ना सही तरह से खुराक खा पाती है। तो अब इनको 490 एग 490 अंडे जो हासिल होते हैं, यानी कि 70% प्रोडक्शन के साथ, ये पहले 60% थी। इसको आस्ता आस्ता बढ़ाया किस तरह से इन्होंने, वो बढ़ाया इन्होंने कलिंग करके, फीमेल्स को लदा करके जिनका सही तरह से बॉडी वेट नहीं था उनको दोबारा प्रोडक्शन पे लेके आए। यहाँ पे जो आपको डीमेरिट्स दिखाई दे रहे हैं वो नीचे बरादे में दिखाई दे रहे हैं कि बरादे के अंदर केक्स बने हुए, यही केक्स अगर निकलना शुरू हो जाएं, यही बरादा अगर इसके पंजू के लिए तकलीफ का बायस ना बने तो बाकी के चिकन्स भी जो बीच में मौजूद है, जो अच्छी खासी फीड खा रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाते हैं। इनको 108 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से खुराक दी जाती है, जो कि एक दिन की 75.6 kg यानी कि 75.5 किलो लगभग बनती है। तो उससे जितनी मिकदार में इन्हें अंडे हासिल होते हैं वो फीड के खर्चे से कहीं ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट दे जाते हैं। दरमियान में चूज़े रखे गए जहाँ पे आपको थोड़ी देर तक विजिट करवाऊंगा। बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे यानी कि बाएं तरफ दूसरी जानब गोल्डन मिस्री चिकन्स हैं। इन 2000 बर्ड्स की जो रोज़ाना की अंडों की प्रोडक्शन है वो 65% है और 65% के साथ 1300 एग्स हासिल होते हैं। ये खुराक इन्हें 93 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि 186 किलो बनती है। अब इसमें जो डीमेरिट है, जो चीज़ गलत है, वो आपको बिल्कुल सामने इस वक्त क्लियर आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, वीडियो में नज़र आ रही है। इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और ये काम आपने कभी भी नहीं करना। अगर आपको ना समझ चली कि वो क्या मिस्टेक है यहाँ पे जो की गई है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो यकीनन आप ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करना जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम किस्म की चीज़ कौन सी है जो मैं आगे चल के आपको साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पे काम करने वाला जो बंदा है, कम अज़ कम पहले 4 साल मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर काम करने के बाद वो इस सेटअप को संभाल रहा है और बेहतरीन तरीके से वो अपने मालिक को प्रॉफिट दिए जा रहा है। ये मैं इनकी ड्रॉपिंग्स आपको दिखा रहा हूँ कि हीट स्ट्रेस की वजह से ये बाज़ का तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं, लेकिन ये बार बार इनमें पानी को तब्दील करके हर घंटे के बाद, सवा घंटे के बाद पानी का तब्दील होना इस मौसम के अंदर और उनमें ग्लूकोज का इस्तेमाल करना, कभी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना, ये काबिल तारीफ बात है चिकन्स को हेल्दी रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए। यहाँ पे इनको जो अंडों की प्रोडक्शन हासिल होती है, ये यहीं पे करीबी इलाका में इनकी इतनी ज़्यादा खपत है कि तकरीबन सारे के सारे अंडे एक ही दिन में सेल हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत कुछ ट्रेस बच जाती हैं वो अगले दिन जाके सेल हो जाती हैं। मायारी किस्म की क्वालिटी फीड अपने चिकन्स को देना और ये ज़्यादा फीड मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे अपने चिकन्स को खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई पैड नहीं देखे, कोई पंखे नहीं देखे, कोई यहाँ पे कूलर नहीं आपने देखा। सिर्फ और सिर्फ बाहर की जानब ये जो दूर से आपको बोरियां नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर पानी का छिड़काव करके, अपने चिकन्स के ऊपर पानी का स्प्रे करके, उनकी कलगी के ऊपर पानी डाल के, माहौल को इंतहाई साफ़ सुथरा रख के और चिकन्स को बीमारियों से दूर रख के, जैसे आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी कि कितना साफ़ सुथरा माहौल है। बायोसिक्योरिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत रखी हुई है। ये सफाई सुथराई करना और बायोसिक्योरिटी को बरकरार रखना, ये आपके चिकन्स की हेल्थ के लिए और उनसे प्रॉफिट लेने के लिए ये बेसिक किस्म की गाइडलाइंस होती है, बुनियादी चीज़ें होती हैं।
इसीलिए जब भी कोई भी सेटअप शुरू करना है, किसी भी काम का आगाज़ करना है, किसी भी पोल्ट्री सेक्टर में खुद को इंटर करना है, तो या तो पहले अपने आप को इस काबिल बना लो कि चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर सको, या वो वाला बंदा हायर करो कि जिसने चिकन्स के अंदर घुस के अच्छी तरह से काम किया हो, पोल्ट्री फार्म के अंदर घुस के उसने वक्त गुजारा हो, बरादे के साथ खुद को मिट्टी किया हो, और जिसको इस काम का अच्छी तरह से तजर्बा हो। जो चिकन्स यहाँ पे वो देखता है कि थोड़े से लागर होते जाते हैं, एक एक चूजे को पकड़ के उसके मुंह में पानी डालना, उसको लदा करके फीड खिलाने की कोशिश करना, कहीं पे नीचे गीला बरादा देखना तो उसको फौरी तौर पे तब्दील करना, जैसे ही देखना कि उसके चिकन्स ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है उनके ऊपर पानी का स्प्रे करना। ये इंतहाई काबिल दीद, इंतहाई काबिल तारीफ़ किस्म की काविशें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेहनत होती है। यही मेहनत बतौर मालिक आपको चाहिए होती है, चाहे आपके पास 10 बर्ड्स हों या आपके पास हज़ारों की तादाद में चिकन्स हों। ये मैं आपको वो वाला सेटअप दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे चिक्स रखे जाते हैं। 8 से 9 हफ्ते इन चिक्स को रख के इनमें से जो देखा जाता है कि ये कलिंग बर्ड हैं, ये बेहतरीन तरीके से हमें प्रोडक्शन नहीं देंगे, जिनकी कलगी ठीक ना हो, जिनका बॉडी वेट ठीक ना हो रहा हो, उनको तकरीबन पौने 400 ग्राम के करीब पहुंचा के अच्छे दामों में सेल कर लिया जाता है। और जो मुर्गियां बेहतरीन समझी जाती हैं उनको दूसरी तरफ बड़े सेटअप में शामिल कर लिया जाता है। तो ये भी एक अहम किस्म की तरकीब होती है कि आप कैसे प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, कि तमाम उस तरह के बर्ड जो आपको परफॉर्मेंस कारकर्दगी अच्छी नहीं देंगे उनको आप बाहर निकाल दें, सेल कर लें, और तमाम वो बर्ड्स के जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं उनको आप अलग कर लें। और हमेशा याद रखें कि जब भी दो मुख्तलिफ नस्लें या एक ही नस्ल के दो मरहले यानी कि चूज़े भी और बड़े बर्ड्स भी अगर एक जगह पे रखें तो पहले तो दरमियान में पार्टीशन लगा लें और हमेशा पहले बड़े बर्ड को विज़िट करें। लेकिन अगर कहीं पे कोई बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले सेहतमंद बर्ड को विज़िट करना आपने, उसको जाके खुराक पानी देना है, और आखिर में आके उनको आपने खुराक और पानी करना है, उनकी आपने सेहत देखनी है, बरादा देखना है, मुआयना करना है कि जिनमें किसी किस्म की कोई बीमारी है, किसी किस्म का कोई हल्का फुल्का अटैक है। इससे क्या होता है कि आप आखिर में उनके पास आए हैं तो यहाँ से बीमार बर्ड्स के जो जरासीम आपके साथ लगे हैं वो आप किसी दूसरे खाने में आप लेके नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं कि एक ही हाउस के अंदर मुख्तलिफ नस्लें या मुख्तलिफ स्टेजेस क्यों नहीं होनी चाहिए। वो इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि चूज़े जो होते हैं, जो छोटे बर्ड्स होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है बनिस्बत बड़े चिकन्स के। तो होता क्या है कि बाज़ का बड़े चिकन्स में किसी किस्म का कोई मसला बन जाए तो जरासीम ऐसे होते हैं जो कि हवा के ज़रिए, बरादे के ज़रिए और उसके अलावा पानी के ज़रिए या कोई भी दूसरा सोर्स है या आपके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो बड़े बर्ड्स की इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से वो तो उस हल्के फुल्के अटैक का सामना कर लेते हैं, लेकिन छोटे चिकन्स उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो उसमें मुब्तला होने के बाद, उस अर्ज़े का शिकार होने के बाद आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा भी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसलन कि आपको फीड का मैनेज करना, आपको पानी का मैनेज करना, मैनेजमेंट टोटली आपकी डिफरेंट हो जाती है जब आप नंबर ऑफ़ चिकन्स अलग अलग रखते हैं, जब आप वहाँ पे ब्रीड्स अलग अलग रखते हैं, जब आप वहाँ पे स्टेजेस अलग अलग रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस काम में पढ़ना ही चाहते हैं, अगर आप ये सिलसिला करना ही चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आपने इस तरह का सेटअप रखना है। ये है वो बहुत ज़्यादा मेहनती लड़का जो कि इस सेटअप से अपने मालिक को बेहतरीन मुनाफा कमा के देता है। अस्सलाम वालेकुम।